नमस्कार दोस्तों। आज की 50 बड़ी खबरों को जानते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो आइए दोस्तों, आज की 50 बड़ी खबरों को साझा करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बंगाल की राजनीति पर बड़ा धमाका कर दिया है। विजय सिन्हा ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल की वर्तमान सरकार हर भारतीय को लज्जित कर रही है और जिस तरह वहां मां भारती की संतानों को डराकर तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, उससे बंगाली संस्कृति और भारतीय सभ्यता खतरे में है। दोस्तों, इसी से जुड़ी अगली खबर की बात करते हैं, जो सीधे बंगाल के सियासी अखाड़े से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें शकुनी का चेला और दुशासन तक कह डाला है। अमित शाह ने जब बॉर्डर सील करने के लिए जमीन न देने का आरोप लगाया, तो ममता दीदी ने सवाल दाग दिया कि अगर जमीन नहीं दी तो पेट्रापोल और अंडाल में जमीन किसने दी, और अगर घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से आते हैं तो पहलगाम और दिल्ली में आतंकी घटनाएं कैसे हो रही हैं। बंगाल की राजनीति में अब जुबानी जंग आर पार की हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 को रिफॉर्म एक्सप्रेस का साल बताया है। पीएम मोदी ने लिंक्डइन पर एक लेख लिखकर कहा है कि 2025 में कई सेक्टर्स में सुधार हुए हैं और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुधार अब राष्ट्रीय मिशन बन गया है, जिससे विकास को नई गति मिली है और निवेशकों के लिए भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा अवसर बनकर उभरा है। एक तरफ बंगाल में जुबानी जंग तेज है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की मजबूत कोशिशों में जुटे हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से आ रही है, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कल बुधवार को ढाका जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वे वहां बांग्लादेश की 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बता दें, 80 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद खालिदा जिया का सुबह ढाका में निधन हो गया है और जयशंकर वहां भारत सरकार और भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो छात्र छात्राओं और उनके माता पिता के लिए बेहद जरूरी है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 की तारीखों में बड़ा बदलाव कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक जो परीक्षाएं पहले 3 मार्च 2026 से शुरू होने वाली थीं, उन्हें अब आगे बढ़ा दिया गया है। नई तारीखों के अनुसार अब 10वीं का पहला पेपर 3 मार्च की जगह 11 मार्च को आयोजित होगा। वहीं 12वीं क्लास के छात्रों का पेपर अब सीधे 10 अप्रैल 2026 को लिया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने से जुड़ी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के बड़े अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ एक बेहद अहम बैठक की है। इस बैठक में पीएम मोदी ने साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकारी एजेंडे के प्रमुख स्तंभों पर विस्तार से चर्चा की। पीएम ने देश की दीर्घकालिक ग्रोथ को बनाए रखने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में मिशन मोड में सुधार करने का आह्वान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत की नीति निर्माण प्रक्रिया और बजट निर्धारण अब पूरी मजबूती के साथ 2047 के विजन से जुड़ा होना चाहिए, ताकि हर कदम देश को विकसित बनाने की ओर बढ़े। दोस्तों, अगली खबर की तरह बढ़ते हैं, जो पश्चिम एशिया से आ रही है, जहां युद्ध की आग अब और भी भड़क गई है। सऊदी अरब ने समंदर में खड़े संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के 2 जहाजों पर भीषण एयर स्ट्राइक कर दी है। ये हमला यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर हुआ, जहां मिलिट्री वाहनों और सैन्य उपकरणों से भरे इन जहाजों को निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब का गंभीर आरोप है कि ये जहाज यूएई से यमन के विद्रोही संगठनों के लिए लाए गए थे, जिसके बाद अब सऊदी ने यूएई को अपनी फौज यमन से वापस बुलाने का सख्त अल्टीमेटम भी दे दिया है, जिससे 2 बड़े देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोस्तों, अगली खबर की तरह बढ़ते हैं, जो आपकी जेब और निवेश से जुड़ी है, क्योंकि आज सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। आईबीजेए के ताजा आंकड़ों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 2119 रुपए गिरकर अब 1,34,362 रुपए पर आ गया है, जबकि कल यह 1,36,481 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमतों में भी जोरदार कमी आई है और आज यह 3,973 रुपए की गिरावट के साथ 2,31,467 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है, जो कल 2,43,483 रुपए के ऊंचे स्तर तक पहुंच गई थी। हालांकि इस साल अब तक की बात करें तो सोने की कीमतों में 76% और चांदी में 169% की जबरदस्त बढ़त दर्ज की जा चुकी है। दोस्तों, अगली खबर की तरह बढ़ते हैं, जो बैंकिंग और आपकी सुविधाओं से जुड़ी है, क्योंकि देश में अब एटीएम की संख्या तेजी से कम हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में महज 1 साल के भीतर करीब 3,000 एटीएम बंद हो चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह डिजिटल भुगतान का लगातार बढ़ता दायरा है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार
मार्च 2025 तक देश भर में कुल 2,51,057 एटीएम ही सक्रिय बचे थे, जबकि ठीक एक साल पहले ये आंकड़ा 2,53,417 था। हालांकि राहत की बात यह है कि एटीएम भले ही कम हो रहे हों, लेकिन बैंकों की नई नई शाखाएं लगातार खुलती जा रही हैं।